हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से कार्ड टू कार्ड हम बैलेंस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको यही बताऊंगी कि एसबीआई के कार्ड से आप दूसरे अदर क्रेडिट कार्ड में बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कार्ड टू कार्ड। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने एसबीआई का जो ऐप है वो स्क्रीन पर रख रखा है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऐप जो है मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट लगा के इसे लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन जो है वो खुल चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इस कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी है। तो इस कार्ड की जो लिमिट है वो 1,44,000 रुपये। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो आपका कार्ड होगा, आपका एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है, आप दूसरे क्रेडिट कार्ड पे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका वो खुद का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रांसफ़र टू आउटस्टैंडिंग ऑफ योर अदर क्रेडिट कार्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड। तो यहीं से आप जो है अपना अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग का वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है, होम स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बैलेंस ट्रांसफ़र, तो आप अपना आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जो मैक्सिमम यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है वो 66,287 है और मिनिमम जो यहाँ पे दिखा रहा है वो 5,000 है। तो आपके कार्ड की जितनी भी लिमिट रहती है उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक बार जाके दिखा देती हूँ और ये आपको ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा बैलेंस ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ईएमआई एंड मोर, ये नीचे आपको नीचे वाली लाइन में दिख रहा होगा पहले नंबर पे। तो ये रहा आपका ईएमआई एंड मोर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सेम उसी पेज पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए जैसे हमने क्लिक किया हमारा जो है दोबारा से यही पेज खुल गया है, बैलेंस ट्रांसफ़र। तो चलिए इस पर क्लिक करके हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेम अमाउंट वही दिख रहा है जो मैंने अभी दिखाया था। तो यहाँ पे मैं अमाउंट जो है वो फिल कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ से कितना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं भर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करना है वो 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे मैंने 50,000 रुपये जो है भर लिए है। आपको जितना भी ट्रांसफ़र करना है आप उस हिसाब से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लीज़ सेलेक्ट अ बैलेंस ट्रांसफ़र ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो दिख रहा होगा। अगर आप पहले वाले पे क्लिक करते हैं तो ये आपका बैलेंस ट्रांसफ़र डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं जैसे बैलेंस ट्रांसफ़र टू ईएमआई, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देती हूँ कि बैलेंस ट्रांसफ़र पे क्या क्या आपको दिखेगा। तो बैलेंस ट्रांसफ़र पे यहाँ पे हमें कितने चार्जेस देने होंगे तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे कितने डेज़ के लिए आपको चाहिए, अगर आप 180 डेज़ के लिए करते हैं तो इसमें आपको जो है प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी होती है, लेकिन आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 1.70 इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग रहा है। अगर आप 60 डेज़ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है जो कि 1,000 रुपये रहती है, पर यहाँ पे आपके कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। इसके बाद जैसे आप ये सारा सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एंटर योर कार्ड डिटेल्स, जो आपकी कार्ड की डिटेल्स है आपको यहाँ पे भरनी होती है। जैसे कि आपका कार्ड नंबर, उसके बाद जैसे आप अपना कार्ड नंबर डाल देते हैं उसके बाद जो आपका इशूइंग बैंक है वो अपने आप ही फैच हो जाता है। तो चलिए अब मैं एक बार आपको ईएमआई ऑप्शन भी दिखा देती हूँ कि ईएमआई ऑप्शन पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है। तो यहाँ पे मैं ईएमआई में ही अपना जो अमाउंट है उसे रखूंगी। तो चलिए मैं आपको ईएमआई ऑप्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई। तो यहाँ पे मैं ईएमआई में ट्रांसफर करूंगी। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर 3 मंथ्स के लिए चाहिए तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है वो 500 रुपये लगती है। यहाँ पे जो अमाउंट मैंने सेलेक्ट किया उस पर जो प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है वो 500 लग रही है और जो इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा 0.85 रहेगा। और यहाँ पे जो 50,000 पे जो मेरी ईएमआई बन रही है 3 मंथ्स के लिए वो 16,950 बन रही है। अगर यहाँ पे मैं 6 मंथ्स के लिए करती हूँ तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 500 रुपये लग रही है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी 1.20% यहाँ पे जो इसकी इंटरेस्ट रेट लग रही है। और यहाँ पे जो मंथली इसकी ईएमआई बनेगी वो 8,686 रुपये की जो है यहाँ पे ईएमआई बनेगी। इसके बाद यहाँ पे हम अपनी कार्ड डिटेल्स को भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी इशूइंग्स बैंक रहेगा वो अपने आप ही यहाँ पे फैच हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कार्ड नंबर डाल के आगे से कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही अपना कार्ड नंबर डाला उसके बाद जो हमारा बैंक है वो अपने आप ही यहाँ पे फैच हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैंक जो है वो आ चुका है। चलिए यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल गया जिसमें लिखा है वेरीफाइंग योर डिटेल्स। तो यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है एक बार आप उसे वेरीफाई कर ले। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे हमें सबमिट करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स है जिसे आपको एग्री करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्ड नंबर है वो दिख जाएगा, हमने कितने मंथ्स के लिए इस ईएमआई को लिया है तो 6 मंथ्स के लिए लिया है। और यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.20% हमारा इंटरेस्ट रेट है। ईएमआई हमारी 8,686 की है और हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है वो 590 लग रही है। और यहाँ पे आप मोड देख सकते हैं तो एनईएफटी है और हमारा बैंक नेम भी यहाँ पे आ चुका है। तो सारी डिटेल्स को देखने के बाद यहाँ पे मैं आई एग्री पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पे सबमिट कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सबमिट कर लेती हूँ।
तो सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल और आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, उसको OTP को आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए यहाँ पे मैं OTP डाल के आगे सबमिट करती हूँ। तो OTP हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए मैंने OTP यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको भर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने OTP को जो है भर लिया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करूँगी। तो चलिए यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस ट्रांसफर और EMI। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो चुकी है। हमारे पास जो है मैसेज भी आ चुका है SBI बैंक की तरफ से। और हमारा जो ये बैलेंस है कितने दिनों में ट्रांसफ़र होगा, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो बैलेंस है वो 2 से 3 वर्किंग डेज में जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो है रिक्वेस्ट नंबर भी मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट नंबर हमारा यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक बार हम जो है व्यू शेड्यूल पे क्लिक करके भी देख लेते हैं कि इस पे क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं व्यू शेड्यूल पे एक बार क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारी जो बुकिंग है वो दिखा रहा है कि बैलेंस ट्रांसफ़र, हमारा जो अमाउंट है वो 50,000 है। और बुकिंग डेट जो है हमारी यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई दे रही है आपको। और हमारा इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे को टोटल इंटरेस्ट चार्ज जो पे करना हो रहा है वो 2,120 रुपये यहाँ पे मैंने टोटल पे करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 2,120 है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है 50,000 रुपये पे। अगर आप भी अपना बैलेंस जो है आउटस्टैंडिंग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कार्ड टू कार्ड, तो इस तरीके से जो है आप अपना बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें जो है बता दी है, आप इस तरीके से जो है बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते। तो यहाँ पे इस कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र करने में कोई ज़्यादा चार्जेस वगैरह हमें यहाँ पे नहीं करने हैं। 50,000 रुपये पे तो यहाँ पे 2,120 रुपये ही हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है, जैसे कि आपके नाम से ये क्रेडिट कार्ड है SBI का, तो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका वो खुद का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपके किसी भी अदर बैंक का खुद का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप बैलेंस को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर पर्सन के क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जाएगा। तो आप अपने ही क्रेडिट कार्ड पे अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा क्रेडिट कार्ड था ये SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इस कार्ड को मैंने कैसे अप्लाई किया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं कि इस कार्ड को मैंने कैसे अप्लाई किया है। और इस कार्ड की जो है मैंने अनबॉक्सिंग भी कर रखी है। तो SBI से रिलेटेड जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार ज़रूर से चेक करें कि मैंने यहाँ पे उसे कैसे अप्लाई किया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।